सो हेलो बच्चों। आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ओके, जो कि टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी 18 कर लिए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Some students planned a picnic. The total budget for hiring a bus was rupees 1440. Later on, 8 of these refused to go and instead paid their total share of money towards the fee of one economically weaker student of their class. And thus the cost for each member who went for picnic increased by rupees 30. Okay. How many students attended the picnic and how much money in total was paid toward the fee? See, there were some students, okay, जिन्होंने प्लान किया फॉर अ पिकनिक। उनका जो टोटल बजट था बस को हायर करने के लिए दैट वाज रुपीज 1440। लेटर ऑन उसमें से 8 स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू गो। एंड इंस्टेड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका जो भी टोटल शेयर ऑफ मनी होगा, ओके, टुवर्ड्स द फी ऑफ वन इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स ऑफ देयर क्लास, वो किसको जाएगा? जो कि उनकी क्लास में हर एक बच्चा जो वीकर स्टूडेंट है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, उस बच्चे को वो शेयर जाएगा। So thus the cost for each member who went for picnic. तो आपको ये बताना है. So cost for each member who went for picnic increased by rupees 30. Okay. So how much money in total was paid toward the fee and how many students attended the picnic? ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं. तो सबसे पहले for the first answer मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि कितने बच्चों ने प्लान किया होगा पिकनिक के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे लेट करते हैं दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स planned for a picnic. Okay, suppose x number of students. Okay, and the total budget was rupees 1440. So हम let कर लेते हैं that cost for each member. Okay, just suppose cost for each member was rupees y. Okay, so total budget कितना होगा? अगर हर एक बच्चा y रुपीस पे करेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, तो टोटल बजट कितना बनना चाहिए? एक्स वाई। ओके, और हमारे पास टोटल बजट कितना है? 1440 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ओके, अब लेटर ऑन 8 ऑफ दीज रिफ्यूज टू गो। ओके, इफ 8 स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू गो, ओके, अभी 8 बच्चों ने मना कर दिया जाने से, तो अब कितने बच्चे पिकनिक पे जाएंगे? नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? पहले x थे, अब 8 स्टूडेंट्स हम उसमें से लेस कर देंगे। सो x माइनस 8। और अब क्योंकि अभी 8 बच्चे पे नहीं करेंगे तो बाकी बच्चों का शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हर एक मेंबर, हर एक स्टूडेंट का जो कॉस्ट होगा वो कितना आएगा? हर एक स्टूडेंट को कितना कॉस्ट पड़ेगा? 30 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। सो y प्लस 30। Okay, but our total budget is still the same. Okay, total budget is still the same, 1440. अब यहां से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी देखें। चलो, नाउ हमें क्या बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 8 बच्चे कम हो गए यानी x माइनस 8, और हर एक बच्चे का शेयर बढ़ गया यानी y प्लस 30। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड कॉस्ट फॉर each member is equals to our total budget, that is 1440. Okay, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so x times y, then 30x, then minus 8y, minus 240 and 1440. Okay, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पर एक्स वाई क्या निकाला था? दिस वॉज द वैल्यू फॉर
ओके, एक्स वाई, और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगी. ओके, सो नाउ एक्स वाई इज व्हाट, 1440 प्लस 30x माइनस 8y माइनस 240 1440. ओके, तो ये कैंसिल, बट स्टिल हमारी जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में नहीं है. उसको एक वेरिएबल में करने के लिए हम इसी स्टेप में y का वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ओके, और वो y का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. यहाँ से इस इक्वेशन से जब आप y का वैल्यू निकालोगे, सो दैट वुड बी 1440 ओवर x. ओके, तो वो मैंने आपको क्या बताया कि आप इस इक्वेशन में यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. अब मैं यहाँ सेकेंड स्टेप में आपको पुट करके दिखाती हूँ. 1440 ओवर x माइनस 240 इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 30x² 8 टाइम्स 1440, इट वुड बी 0 2 5 and it's 11. Okay, and now this is minus 240, एंड ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर x आएगा, ये RHS में जाके 0 हो जाएगा. ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, 30x², it should be 240x. Okay, 11. Okay, just let me write it. Okay, just rearrange the terms. तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 240x माइनस 11520 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 30 से डिवाइड कर दूं, तो इट वुड बी x² माइनस 8x, और इट वुड बी 3 देन 8 एंड देन 4. ओके, नाउ अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे. अगेन आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं अभी यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ, दैट इज 24 प्लस 16x माइनस 384. सी, 24 इंटू 16 384 एंड 24 माइनस 6 8. बट हमें नेगेटिव 8 चाहिए, इसलिए हम 24 को नेगेटिव लेंगे और 16 को पॉजिटिव लेंगे. ओके, अगेन अभी हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर. ओके, एंड देन जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे आएगा x माइनस 24, और यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो x माइनस 24. अभी आप x माइनस 24 कॉमन लोगे, सो यू विल हैव x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. Okay, now x minus 24 0, so x is equals to 24. X plus 16 equals to 0, so x is equals to minus 16. तो number of students negative तो नहीं हो सकते. So our answer is x equals to 24. So how many students planned the picnic? 24. Okay, now we will do the second part. Okay, and the second part was how much money in total was paid towards the fee. Okay, towards the fee कितने students की ने पे किया होगा, ओनली 8 स्टूडेंट्स ने. ओके, ओनली 8 स्टूडेंट्स ने. बट आवर फर्स्ट पार्ट वाज हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक. ओके, पहले हम उसका आंसर दे देते हैं. तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 24 स्टूडेंट्स ने पिकनिक जो है वो प्लान किया था, लेकिन अटेंड कितने बच्चों ने किया था, 16. हम सॉरी 8 हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. सी, टोटल स्टूडेंट्स थे x यानी 24, उसमें से 8 बच्चे जो हैं उन्होंने मना कर दिया. सो ऑल सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड किया. ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, हाउ मच मनी इन टोटल वाज पेड टुवर्ड्स द फी. ओके, सी, टोटल मनी फॉर द सेकेंड पार्ट. ओके, टोटल बजट वाज, सी, 1440 बजट कितने बच्चों के लिए था, फॉर 24 स्टूडेंट्स. ओके, 24 स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा बजट था दैट वाज 1440. अगर मैं यहाँ से एक स्टूडेंट का बजट निकालूं तो वो कितना होगा, 1440 अपॉन 24. और जो फी पे की गई है टुवर्ड्स इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट, वो सिर्फ 8 बच्चों की फीस गई पे की गई है. सो 1440 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8, इट्स 3
and it should be 480. Okay, so this is the answer for the second part. Okay, now we will do the next question. A rectangular field. Okay, a rectangular field is 20-meter long and 40-meter wide. Okay, so just let me draw a rectangle first. Um, okay, now there is a path of equal width all around it, having an area of 111 square meter. Okay, so if I just draw a path around this rectangle, so it would be like this. Okay, now a rectangular field is 20-meter long. Okay, so suppose this was 20-meter. Okay, and 14-meter wide. There is a path of equal width. Width means, I think I should draw it again because it's not a proper rectangle. Just let me draw it again. It's not working. Okay, हम इसी से करते हैं. चलो. So 20 meter, 14 meter. There is a path of equal width all around it. Means ये जो यहाँ से जो आपको पाथ मिलेगा ना, ये इधर से इधर से इधर से और इधर से हर जगह से इक्वल होगा. ओके, तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, आपको इसका एरिया दे रखा है. ओके, तो इसका एरिया क्या है? 111 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है? इस पाथ का जो विड्थ है ना, वो फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ जो विड्थ ऑफ पाथ है ना, सपोज वो एक्स है, बिकॉज वो ऑल अराउंड हर तरफ से क्या है? एक्स है. ओके, सो विड्थ ऑफ पाथ सपोज इट इज एक्स मीटर. ओके, सो यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी एक्स है, यहाँ से भी एक्स है और यहाँ से भी एक्स है. ओके, so just see, if this length is 20, okay, this length is x and this length is x. Okay, तो अभी हमारे पास ये जो आउटर रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 प्लस 2x. ओके, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट लेंथ ऑफ जो मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ क्या है? 20 मीटर. ओके, और जो विड्थ है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो है मेरे पास 14 मीटर. ओके, सपोज मैं इसको स्मॉल एल और स्मॉल बी दे देती हूँ. ओके, अब मैं लेट करूंगी दैट लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, उसको मैं कैपिटल एल दे देती हूँ, तो वो क्या होगा? 20 प्लस 2x. ओके, और अगर मुझे विड्थ लेना है जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, उसका विड्थ लेने के लिए मेरे पास क्या है? कि जस्ट लेट मी मेक इट कैपिटल. should be like this. Okay, now यहाँ से 14, यहाँ से x और यहाँ से x. Okay, so it would be 14 plus 2x. Okay, now we will solve it. Okay, so हमें जो एरिया दे रखा है वो पाथ का एरिया है. ओके, हमें जो एरिया दे रखा है दैट इज एरिया ऑफ पाथ. अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? अगर मैं इस आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगी तो मुझे ये जो पाथ है इसका एरिया मिल जाएगा. ओके, तो हम क्या करेंगे? पाथ का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल. ओके, इट शुड बी इक्वल्स टू बी minus area of inner rectangle. Okay, and now we are going to solve it. So this is 20 plus 2x. Okay,
14 plus 2x equals minus L into B means 20 into 14 is equals to triple one. Okay, now just a moment. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या था 20 प्लस 2x 14 प्लस 2x minus 280 and triple one. ओके, minus 280 कहाँ से आया 20 times 14. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 20 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट वुड बी 280 प्लस 40x प्लस 28x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 280 माइनस ट्रिपल वन जीरो. ओके, ये नेगेटिव 280 इस पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा 4x स्क्वायर plus it should be 68x minus, okay, now we are going to solve this equation. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे एंड फॉर दैट अगर हम 4 और ट्रिपल वन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा ट्रिपल फोर. और अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 2 से जाएगा ट्रिपल टू, देन ये 1 ट्रिपल वन एंड अब ये 3 से जाएगा. नाउ ये प्राइम नंबर है सो सिर्फ 1 से. ओके, अब अगर मैं 37 इंटू टू को मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 74 माइनस 6, मुझे क्या मिलेगा 68. तो हमारे पास फैक्टर क्या बने 4x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस ट्रिपल वन जीरो. ओके, और अभी हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे सो दिस इज माइनस 6x प्लस ट्रिपल वन और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 37, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ तो इट्स 2x प्लस 37 जीरो. अब मेरे पास क्या है 2x प्लस 37 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो. इसको आप जीरो रखोगे तो x का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा जो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव. ओके, सो हमारा आंसर है विड्थ क्या होगी पाथ की दैट इज 3/2 means 1.5. Okay, now our next question is if Zeba was younger by 5 years than what she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. So what is her age now? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका प्रेजेंट एज लेट कर लेती हूँ. ओके, लेट हर प्रेजेंट एज इज सपोज इट्स x years. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है इफ जीबा वॉज यंगर बाय 5 years. ओके, सो इट मीन्स अगर वो 5 साल छोटी थी देन वट शी रियली इज, मतलब आज उसकी जितनी भी एज है उससे 5 year यंगर. ओके, सो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी. ओके, सो जीबाज एज, जस्ट लेट मी करेक्ट इट. I should write 5 years ago her age was x minus 5. ओके, अब सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपनी इक्वेशन बनानी है. इफ Ziba was younger by 5 years than what she really is, then the square of her age. तो मीन्स हमें इसका 5 years ago जो एज था उसका स्क्वायर लेना है. then it would have been 11 more than means आपको 11 प्लस करना है. किस में प्लस करना है 5 times her actual age that is x. बस आपकी इक्वेशन बन गई. और अब हम इसको सॉल्व करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10a माइनस 2ab 5x इधर जाके माइनस 11 माइनस 0. So now we have x square minus 15x, it's 14. ओके, सो बहुत ही सिंपल फैक्टर है. माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0.
दो की ग्रुपिंग करेंगे, x माइनस 14, जैसे ही आप ब्रैकेट लगाओगे साइन चेंज, अब आपके पास है x माइनस 14 और यहाँ पे हमारे पास 1 मीन्स x माइनस 1। ओके, अब आप x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x 14, x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x 1, तो एज 1 तो नहीं हो सकती उसकी। ओके, सो 1 इज नॉट पॉसिबल, सो आवर आंसर इज x इक्वल्स टू 14। ओके, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? 14। ओके, नाउ नेक्स्ट, a dealer sells an article for rupees 75 and gains as much percent as the cost price of the article. So find the cost price of the article. एक डीलर एक आर्टिकल सेल करता है जो कि 75 रुपीज का है, और उसको गेन यानी उसको प्रॉफिट कितना होता है? जितना उसका कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का। ओके, उसका परसेंटेज। ओके, मींस अगर मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ओके, सपोज दैट इज रुपीज एक्स, तो मुझे उस पर गेन कितना होगा? मेरा जो गेन होगा, गेन ऑफ आर्टिकल जो है वो कितना है? एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो जितना कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल है उतना ही परसेंटेज गेन है, यानी x%। ओके, बट x% ये गेन है। अब गेन का अमाउंट कितना होगा? गेन हमेशा किस पे अप्लाई किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। सो x% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी x, यानी x अपॉन 100 into x means x square upon 100. Okay. Now, what is the sale price of article? Sale price is cost price and the value of gain. So we have cost price 75, cost price x and gain is x square by 100. अब आप यहाँ पर LCM लोगे, so it would be 7500, that is 100x and that is x square. अब मैं इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। अब अगेन हम इसको मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग करेंगे। आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं दो की ग्रुपिंग करूंगी तो आई वुड गेट दिस फैक्टर, एंड इस ब्रैकेट लगाते ही ये अंदर का साइन चेंज। ओके, अब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, सो x प्लस 150, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे, देन x प्लस 150। अब x प्लस 150 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू नेगेटिव 150 तो नहीं हो सकता, so our answer is x minus 50 equals to 0 means x equals to 50. So this is the cost price of the article. Okay. Now next question. A two-digit number is such that the product of its digit is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. Okay. टू डिजिट नंबर में हमारे को सबसे पहले क्या करना है? लेट करेंगे आप वन डिजिट। ओके, सपोज इट इज x and tens digit y. Okay, so ones digit, tens digit, so number would be, टेंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, और वंस डिजिट को 1 से, सो ये हमारा नंबर होगा। ओके, इफ डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अब क्या होगा? डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस का क्या मतलब होता है? वंस डिजिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और टेंस डिजिट वंस में हो जाएगी। तो अब मेरा वंस डिजिट क्या हो जाएगा? अब मेरा वंस डिजिट होगा y और मेरा टेंस डिजिट होगा x। अब जो मुझे न्यू नंबर मिलेगा दैट इज 10x प्लस वाई, बिकॉज टेंस डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वंस डिजिट को 1 से करोगे। ओके, इतना काम आप पहले कर लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को फॉलो करें। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ओके, सो डिजिट्स मीन्स x और y, सो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, मतलब आपको x और y का प्रोडक्ट दे रखा है, दैट इज 14। ओके, सो हमारे पास ये एक इक्वेशन है।
ओके। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a two-digit number is such that the product of its digit is 14 if 45 is added to the number, means 45 has to be added in the original number, and original number कौन सा है हमारे पास, 10y plus x। इसमें आप 45 ऐड करेंगे, देन डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो वो नया नंबर के इक्वल आएगा। ओके, अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये x में इधर राइट में ले जाऊंगी, देन 10y इधर जाएगा और ये 45। सो वी हैव 9x माइनस 9y एंड 45, और अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो x माइनस y 45, so x minus y is equals to 5। Now we have the second equation। okay, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 14/x, और वो y का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, x² माइनस 14 5x, x² माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव x² माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, बहुत सिंपल से फैक्टर, 7 इंटू 2 15, 7 माइनस 2 5। तो बिकॉज नेगेटिव 5 है तो हमें ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, सो माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, x माइनस 7 एंड 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 x प्लस 2। ओके, जब आप x माइनस 7 को 0 रखेंगे, सो x विल बी 7, x प्लस 2 को 0 रखेंगे, सो x इज माइनस 2। ओके, जस्ट लेट मी चेक। सो हमारे पास x का वैल्यू क्या आया है, 7। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 7 माइनस वाई 5, सो y इज इक्वल्स टू 2। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस x। तो हमारा नंबर क्या होगा, 10y प्लस x। अब आप y का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x का वैल्यू पुट करें, सो आंसर इज 27। ओके, सो दिस इज द final answer। Now, next question. A train travels 180 km at a uniform speed. If the speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है और 180 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अगर हम उसकी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हैं तो उसको वो सेम जर्नी ट्रेवल करने में 1 घंटा पुराने वाले टाइम से कम लगता है। तो मुझे ट्रेन की स्पीड बतानी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया दैट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मेरे पास स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि टाइम टेकन जो है, सपोज वो है मेरे पास y आवर्स। ओके, अब अगर y घंटे लगते हैं और x स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम मींस xy, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर। तो किसके इक्वल होगा वो, x इंटू वाई मीन्स स्पीड इंटू टाइम। ओके, नाउ अब हमें क्या बोला गया है कि अगर हमारी स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है, तो अभी न्यू स्पीड क्या होगी, अब न्यू ट्रेन की स्पीड क्या होगी, x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमारा जो नया टाइम होगा वो क्या होगा, पुराने वाले टाइम से
1 घंटा कम। ओके, पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम। लेकिन क्या अभी भी डिस्टेंस में कोई चेंज आया? डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है क्योंकि हम सेम जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस जो है वो अभी भी सेम रहेगा एंड डिस्टेंस इज 180। ओके, तो अभी डिस्टेंस अगर मेरा 180 है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, मींस वी हैव 180 x plus 9 y minus 1। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, लेट मी राइट इट अगेन, इट्स x plus 9। ओके, so now अभी हम इसको मल्टीप्लाई करें, so xy minus x plus 9y minus 9। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ xy इज 180। और मैंने आपको बताया कि आप इसी इक्वेशन में y को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 180 ओवर x। ओके, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, 9 180 ओवर x माइनस 9। ओके, ये 180 कैंसिल। ओके, ये x इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड देन वी हैव माइनस 9 180 ओवर x एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ओके, सो दैट इट would be x square and it should be 1620। okay, now it's 9x equals to 0। okay, so now we are going to solve it। okay, just a moment। yeah. So we have x square plus 9x minus 1620। okay, और इसके फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं, so it should be 281, then 405, then 3 से जाएगा ये, then again 3 से, then again 3 से, then 5 and then 5। okay, so I think it's 45 and 36। okay, so x square plus 45x minus 36x, आपको 9 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके आपको 1620 मिलेगा। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ब्रैकेट लगाते ही साइन चेंज, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से मैं 36 कॉमन लूंगी। अब सेम फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे, तो हम x प्लस 45 कॉमन लेंगे, x माइनस 36। ओके, x प्लस 5 को आप 0 रखेंगे सो x नेगेटिव आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो x माइनस 36 को आप 0 रखेंगे सो x इज इक्वल्स टू 36। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x इक्वल्स टू 36 किलोमीटर per hour। okay, so this is the final answer and this was the last question for the quadratic equation। okay, अगर आप मुझसे कोई भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पहले वीडियो चाहते हैं बच्चों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में टाइप करके बताएं। और अगर आपके कोई खुद के कोई पर्सनल क्वेश्चंस है तो वो भी आप टाइप करके बताएं, मैं उसको अपनी हर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू।